वो अभी भी मुझे बोलते हैं अभी भी बच्चा है। अभी मैं 55 की हो गई हूँ, कौन से एंगल से बच्चा लगती हूँ? मैंने अगर बच्चा है तो गोद में ले लेकर घूमो ना मुझे। पागलपन आता है मुझे प्यार का। मैं पॉजेसिव भी बहुत हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं अपने पति को, अपने बच्चों को वो शेयर नहीं कर सकती। मैं वेरी पॉजेसिव। कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी गॉडफादर का या फादर का, इधर फ़ोन करे उधर फ़ोन करे, काहे के लिए? अगर इनके नसीब में सुपरस्टार बनना है, नाम इज्जत शौहरत धन दौलत कमाना है तो बनेंगे मेरे बच्चे। कोई मुझ पे कुछ करवर ना दे, मेरे परिवार पे ना कर दे, क्योंकि बड़े, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बड़े कुत्ते लोग हैं दुनिया में कि देख नहीं सकते हैं कि किसी का घर परिवार अच्छा रहे, कोई मियाँ बीवी या बच्चे अच्छे से रहे। कृष्णा जैसा भी है मेरा, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, बच्चा है वो, बच्चे से मतलब बचपन में हमारे यहाँ ही रहता था ना वो, तो अभी मेरे को कुछ नहीं है उसके लिए। मैं भगवान सबके सब लोग को मैं बोलती हूँ कि सब अच्छे से रहे, सब खुश रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है सुनीता हुजा, जिनसे बात करते ही आप इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हो, जिनकी बातें सुन के आपका दिल खुश हो जाता है। और आज मुझे ये मौका मिला है तो मैं काफ़ी खुश हूँ, बिकॉज थोड़ी पॉजिटिविटी तो चाहिए आपके लाइफ में। जॉइनिंग मी इन अ कॉन्वर्सेशन नन अदर देन द गॉर्जियस सुनीता हुजा। थैंक यू सो मच आयना फॉर कमिंग होम एंड टॉकिंग टू मी। एब्सोल्युटली, आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड थी और ये वीडियोस में देखा था और अब मैं फाइनली देख रही हूँ। बहुत ही सुंदर घर है आपका। थैंक यू सो मच। आपसे शुरुआत इस बारे में करनी थी, आपके बचपन के बारे में। आपका बचपन कैसे बीता, अगर मैं पूछूं? मेरा बचपन गया एज अ टॉम बॉय। सबको पता था कि मैं लड़कों की तरह थी, मैं कभी लड़कियों से मैंने दोस्ती नहीं किया। मुझे हमेशा मेरे ब्रदर के जो दोस्त होते थे, मैं उनके साथ क्रिकेट खेलना, गोटी खेलना, शॉर्ट्स पहनना, शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना। मैंने कभी लंबे बाल नहीं किए, ऑलवेज इन बॉब कट। एंड मैं कॉन्वेंट स्कूल में पली बड़ी हूँ, तो मैं औरत, मेरे में औरत कम और आदमी का रूप ज़्यादा था। नहीं, बट आप ना, द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वालिटी अबाउट यू इज़ यू आर वेरी अनअपोलोजेटिकली योरसेल्फ। मतलब आप इस बारे में सोचते नहीं हो ज़्यादा कि लोग क्या कहेंगे, या आप ऐसा सोचते हो पर दिखाते नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। क्योंकि मैं क्यों किसी को बोलूँ कि हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ और मैं दूसरों को दूसरी चीज़ दिखा रही हूँ। सुनीता जो है, जो आपके साथ बात कर रही है, वो घर में भी ऐसे ही है, वो बाहर भी ऐसे ही है। जी। आपकी मम्मी में ये क्वालिटी थी या पापा में? मुझे लगता है दोनों में नहीं थी, मुझे पता नहीं किसके में से आया मुझे। मेरी मम्मी बहुत सीधी थी, मेरे डैड भी बहुत सीधे थे। पता नहीं मैं ऐसे कैसे बदमाश पैदा हो गई। मम्मी बोलती है ना, मैंने तुम पेट पे थी ना, बकरे का पूंछ खाया होगा, एक जगह बैठती नहीं है तुम। नहीं तो शैतान बच्चा हमेशा से। छोटी ना, छोटी थी, छोटा बच्चा। पर आपको कभी ऐसा लगा कि बचपन में किसी चीज़ की कमी, या बहुत ही कंफर्टेबली आपका रिलेशनशिप, आपके दोस्तों के साथ मिलना जुलना, किसी चीज़ की कमी कभी लगी बचपन नहीं में? क्यों, हमें मुझे मेरी मम्मी डैडी ने बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया। मैं बैंड्रा में रहती थी, मेरा पूरा बचपन गया दिलीप अंकल के गोद में। हमारे घर में मेरे डैडी फिल्म इंडस्ट्री के, अपने डैडी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे कलकत्ता के जी। तो हम लोग सब हंसी खुशी माहौल में पले बड़े, तो मेरा बहुत अच्छा गया बचपन। मुझे मम्मी ने मुझे इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, मेरा हर जिद पूरा किया, तो मेरा बचपन बहुत अच्छा था। एटलीस्ट मैंने अपना बचपन बहुत एंजॉय किया। आपकी एक जो क्वालिटी, आप दिल खोल के हंसते हो, आप आपके दिल में जो है, आपकी ज़बान पे वो चीज़ है। कभी आपको किसी ने कहा कि आप जैसे आपको अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए? क्योंकि लोग अपने ओपिनियन और ज्ञान काफ़ी देते हैं। भैया जो ज्ञान देता है ना मुझे, मैं उससे दूर ही हो जाती हूँ। मैं सुबह ये सोचती हूँ कि पहले तुम अपने अंदर झाँको, तुम क्या हो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आज मेरी मर्जी, मैं हंसूँ, मैं खेलूँ, मैं जोर से हंसूँ, मैं जो भी करूँ, मैं किसी के बोलने पे अपने आप को नहीं बदली करूँगा। अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता है तो मेरे से बातें मत करो। कोई मैं मर नहीं रही हूँ किसी से बात करने के लिए, लेकिन सुनीता अपने आप को नहीं बदलेगी किसी के लिए।
पर ऐसा हुआ है, आपको लोगों ने कहा है? किसी का हिम्मत ही नहीं हुआ ना। कभी? कभी नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं। और बहुत ही आई थिंक यंग उम्र में आपको प्यार हो गया था गोविंदा जी से। जी 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 जी। कब कहाँ मिले थे उनको? मैं उनको मिली थी मेरे सिस्टर के घर पे। वो स्ट्रगल कर रहे थे तभी। बीकॉम खत्म करके वो आए थे स्ट्रगल करने के लिए, और मेरे जिया जी वाज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने पहला ब्रेक गोविंदा को दिया था तन बदन में। तो वहीं पे मेरे सिस्टर के यहाँ आना जाना करके बस प्यार हो गया, शादी हो गई। 3 साल बाद अफेयर हुआ, 3 साल तक अफेयर हुआ, फिर शादी कर ली। आपको क्या लगा अच्छा उनमें तभी के ज़माने में? तब चिच्ची ना बहुत सीधे और अच्छे थे। फिर मैं बोल रही हूँ तब का बात कर रही हूँ, अब का नहीं। चिच्ची बहुत सिंपल थे, अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते थे, तो उनकी सिंपलिसिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। इसीलिए उनका लव लैंग्वेज क्या है? ऐसा क्या करते हैं वो अपना प्यार इजहार करने के लिए? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस प्यार से मुझे सोना बोल देते, मुझे उतने में मैं पागल हो जाती हूँ। How sweet। और ऐसी एक चीज जो उनको आप में बहुत अच्छी लगी हो? वो अभी भी मुझे बोलते हैं अभी भी बच्चा है। अभी मैं 55 की हो गई हूँ, कौन से एंगल से बच्चा लगती हूँ? तो मैं अगर बच्चा है तो गोद में ले लेकर घूमो ना मुझे। वो बोलते हैं ये बड़ी नहीं होती है। मैं मेरे बच्चे बड़े हो गए यार, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, बट उनको अभी भी मैं 15 साल की लगती हूँ। No, that's maybe that's very cute of him to think that. I feel सब में बचपना कहीं ना कहीं होना चाहिए। हाँ 100%। आप जब तक जिंदा हो आपके दिल में बचपना रहना ही चाहिए। जो इंसान के दिल में बचपना रहता है ना, वो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। एक बार टीना ने कहा था कि आपके पापा नाराज थे जब आपने कहा था कि आपको गोविंदा से प्यार है, उनसे शादी करनी है। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि एक्चुअली मेरे डैड, मम्मी को गोविंदा बहुत पसंद है। मेरे डैड फिल्म इंडस्ट्री से थे ना, उनको पता था कि हीरो का लाइफ कैसा होता है। तो मेरे डैड चाहते थे कि मैं हॉलैंड से एक लड़का उन्होंने देखा था मेरा शादी के लिए, और तब तक मेरा गोविंदा से अफेयर शुरू हो गया था। तो मेरे डैड मुझसे इतना नाराज हो गए, तो बोले कि मैं तेरे शादी में नहीं आऊँगा। और मैं अपने डैड को बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। मुझे बुरा भी लगा, बट प्यार अंधा होता है ना, तो मैंने गुस्से में बोल दिया अब मत आओ मेरे शादी में। मेरे डैड मेरे शादी में आए भी नहीं फिर। पर अगर मैं अब आपसे एडवाइस लूँ कि आपको अपनी दिल की सुनने चाहिए या अपने प्रैक्टिकली सोचना चाहिए जब आपको शादी? नहीं देखिए, मैं ना प्रैक्टिकल नहीं सोचती हूँ, मैं दिल से सोचती हूँ। मैं दिल से जिसको मैं प्यार करूँ ना, मैं उसके लिए जान भी देने को तैयार हूँ, बट जो धोखा करे तो फिर मैं उसका जान लेने को भी तैयार हूँ। बिल्कुल, वो बैलेंस है। हाँ, एक औरत को बोलते हैं ना, एक औरत शादी करके आती है तो लक्ष्मी का रूप होती है। अगर कुछ गड़बड़ लाइफ में हो तो काली का रूप भी धारण कर सकती है। जब काली बदन में आ जाए ना तो देखती नहीं है। नहीं, बट एक ऐसी चीज़ जो आपको, बिकॉज आपने कहा कि आप पले बड़े हो बचपन से फिल्मी दुनिया में, आपको कभी नहीं लगा कि आपको एक्टिंग ट्राई कर लेनी चाहिए? आपके मॉम डैड ने कभी आपको ये नहीं कहा था कि? नहीं, मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ बनूं, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही थी ना, तो हमेशा बोलती थी, और गोविंदा को बहुत प्यार करती थी, तो हमेशा बोलती थी नहीं तुम शादी करो, बच्चे करो, अच्छी फैमिली लाइफ निभाओ, तुम हीरोइन बन के क्या करना है। तब तो मैंने अपनी मम्मी का ही बात सुन के मैंने शादी करके, आज 38 इयर्स तो हो गए शादी को। बिल्कुल 38 इयर्स, मतलब सुन के ही इट्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम। बट आप क्या कहोगे, व्हाट इज एक चीज जिन्होंने आपका रिश्ता इतना बुलंद रखा है, इतना स्ट्रॉन्ग रखा है? एक विश्वास है, एक बचपन का प्यार है, और एक बच्चे हैं, और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है आपको। चाहे मैं गोविंदा पे रखूं या गोविंदा मुझ पे रखे, तो विश्वास और प्यार, मैं सबसे पहले ना प्यार में विश्वास करती हूँ। मैं प्यार करती हूँ तो ऐसे करती हूँ ना जैसे डर में शाहरुख खान कैसा था, पागलपन आता है मुझे प्यार का। मैं पॉसेसिव भी बहुत हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं अपने पति को, अपने बच्चों को वो शेयर नहीं कर सकती। मैं वेरी पॉसेसिव। बिल्कुल, आई थिंक वो जब आप प्यार करते हो वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है, और आना भी चाहिए, नहीं तो आप उसको प्यार नहीं बोलोगे। इट्स जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज। बट आपको लगता है कि जैसे आपके पापा ने कहा था कि एक अगर आप एक हीरो से शादी करोगे तो लाइफ मुश्किल हो जाती है, एज अ फिल्म स्टार्स वाइफ आपको क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़े? नहीं देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि एक हीरो की बीवी होना आपको पत्थर का दिल बनाना पड़ता है। कि आप देखते हो हीरो तो हमारे से ज़्यादा हीरोइन लोग के साथ रहते हैं,
देख बच्चे जब मैंने डिलीवरी हुआ मेरा, तब गोविंदा ज़्यादातर आउटडोर में ही रहते थे, तो मैं तो अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती थी। छोटे बेबी को लेकर तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, बट एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके रिश्ता बनता भी है। अगर आप सोचोगे नहीं यार ये जाके ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, तो आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर आप 30-40 साल कहाँ निभाओगे, नहीं निभा सकते ना। बिल्कुल। बट एट दैट टाइम ऑल्सो आई फील आप खुद काफ़ी यंग थे ये सब समझने के लिए। हाँ यंग थी मैं, और ऊपर से मैं ना 13 साल अपनी मदर इन लॉ के साथ रही ना, तो मुझे हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें समझाती थी कि देखो ऐसा है। और मदर इन लॉ के डर से गोविंदा मम्मी को बहुत प्यार करते थे, तो कभी कोई गलत काम करना उन्होंने सोचा भी नहीं कभी ज़िंदगी में। वो अपनी माँ को कभी दुख नहीं देते थे इसीलिए। पर आपको याद आती थी बहुत ज़्यादा जब ये 75 फिल्म्स कर लेते थे एक साल में, इतने शिफ्ट्स हो जाते थे? नहीं बट क्या है ना, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए ना, तो हम खुद ट्रैवल करते थे साथ में, तो मैंने ज़्यादा मिस नहीं किया। और मुझे ना मैंने पूरा समय अपने बच्चों को दे दिया ना, तो उसमें भी मेरा चला गया। फिर घर में इनके सब भांजा भांजी सब रहते थे, तो फैमिली बड़ी थी ना गोविंदा की, तो मेरा वक्त कब निकल जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। पता ही नहीं चलता जी। पर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप उनके साथ तब थे जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, आपने उनका वो फेज़ भी देखा है जब वो सुपरस्टार बने हैं। उस दौरान आपने एक पैसों में भी राइज देखा होगा, आपका पैसों के साथ क्या रिश्ता है? मैं आपको एक बात बोलूँ, मेरी मदर इन लॉ एक बहुत बड़ा बात बोलती थी गोविंदा को हमेशा, आप कभी लड्डू के पीछे मत भागो, लड्डू को आपके पीछे भागने दो। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं पैसे के पीछे भागूँ। मैंने पैसा, देखिए पैसा सबको ज़रूरत बहुत है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, बट जब आप किसी को प्यार करते हो ना, तो आप पैसा नहीं देखते हो। पैसे की अहमियत सबको होनी चाहिए, बट मैं कभी पैसे के लिए नहीं भागी। मैं प्यार के लिए पागल हो सकती हूँ, पैसे के लिए नहीं, कभी नहीं। तो ऐसा होता था कि वो लेके आते थे आपके लिए गिफ्ट्स, अगर बहुत हाँ जब मेरे यश मेरे आई वाज एक्सपेक्टिंग यश, तब मेरे को उन्होंने बहुत गिफ्ट्स दिए, क्योंकि जब प्रेग्नेंट थी मैं करधनी और डायमंड के ज्वेलरीज, क्योंकि जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो बोलते ना हर इच्छा औरत का पूरा करना चाहिए, तो मैं जानबूझ के मांगते रहती थी। और हैदराबाद में शूटिंग करते थे तभी वो बड़े मियां छोटे मियां का, तो मेरे को मेरा हर इच्छा पूरा करते थे वो, कि नहीं बाबा ये प्रेग्नेंट है, इसको मत बोलो। जो चाहिए दे दो। सबसे प्यारा गिफ्ट कौन सा आपको मिला अभी तक? सबसे प्यारा गिफ्ट तो मुझे मेरे 2 बच्चे दे दिए उसने, और मुझे कोई गिफ्ट उनके आगे तो मुझे कोई गिफ्ट चाहिए भी नहीं। वो तो आपने भी उनको दिया है, पर अगर मटेरियलिस्टिकली अगर मैं बात करूँ तो ऐसा अभी तक तो कुछ दिया नहीं, जो भी लिया मुझे पैसा दिया मैंने खुद ही खरीद लिया। उसने कभी ला के दिया था मुझे गिफ्ट, वो एक साड़ी लाई थी उसने, एक एड फिल्म की थी उसने ऑलविन वॉचेस की, तो उसको पहला पैसा मिला था, तो उसने मम्मी के लिए शॉल और मेरे लिए वो साड़ी लेके आया था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और मैंने वो साड़ी आज तक रखी है। It's been 42 years। आप पहनते हो आज? नहीं, मैंने उसको संभाल के रखा है वो साड़ी को। तो वो इमोशनल वैल्यू है वो साड़ी के लिए। पर मैं क्यूरियस हूँ क्योंकि तब के ज़माने में जब आप अफेयर आप कर रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना फ़ोन है ना कुछ है, मॉम डैड का डर भी रहता है, फिर मिलना बात करना कैसे? मेरा भाई था ना कबूतर, जब मैं लिखती थी चिट्ठी मेरे भाई को बोलती जाके दे देना यार चिट्ठी को, तो आप चिट्ठियों में करते थे ना, तभी तो मेरा चिट्ठी तो पकड़ा गया था अफेयर डेज में, मेरे जिया जी ने पकड़ लिया चिट्ठी, तब जाके उन्होंने अपनी सिस्टर को बोला जो मेरी मदर इन लॉ है कि भैया इन लोग दोनों का अफेयर चल रहा है, इनका शादी करवा दीजिए, बात ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, तब जाके मेरी शादी गोविंदा से करवाई। बिल्कुल, पर वो छुप छुप के हुई थी हाँ स्टार्टिंग में। क्यों मैं बताऊं आपको, क्योंकि उस जमाने में ऐसा था ना कि अगर हीरो ने शादी कर लिया तो लड़कियां की फैन फॉलोइंग कम हो जाती है, बट आई थिंक सो इट्स ऑल अ मिथ। जिसको नसीब में चमकना है ना, वो शादीशुदा आदमी भी चमक जाता है, बट उस जमाना कुछ दौर ही कुछ और था, तो छुपाएंगे भी कितना छुपाएंगे। मैंने तो फटक से टीना को पैदा कर दिया 1 साल के अंदर, तब उसका जब बर्थडे किया था सबको पता ही चल गया कि गोविंदा इज अ फादर। उसके बाद भी देखो चमकने था नसीब तो चमका ना, तो उल्टा जब टीना पैदा हुई और सुपरस्टार बन गया, लाइन में 6 हिट मारी इसने। वाओ या आई थिंक टीना भी अभी हम एक क्लिप गया है वायरल काफ़ी, जहाँ पे आप इतनी खुश हो जब वो रैंप पर चल रही थी। ओह माय गॉड, मैं अपने मेरे बच्चे क्या है ना, कुछ भी करे ना, आई एम वेरी सपोर्टिव एंड आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि मेरे बच्चों ने जो भी किया अपने बलबूते पे किया है ना, कि इन लोग ऐसे नहीं है कि किसी ने फ़ोन कर दिया या कुछ कर दिया, तो दे हैव स्टूड इन देयर ओन फुट। उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, बोले नहीं हम अपना करेंगे। पर जब आपकी कनेक्शंस है, जब आप आप गोविंदा इतने बड़े स्टार है, इतने कनेक्शंस है इंडस्ट्री में, आप क्यों नहीं मांगोगे मदद? क्या होता है ना,
ये काम गोविंदा को, ये काम क्या है, फादर का होता है, ठीक है। एंड गोविंदा कुछ कैलकुलेशन लगाते होंगे, तो उन्होंने, क्योंकि उनके भी कोई गॉड फादर नहीं थे ना, मेरे बच्चों के कोई गॉड फादर है, तो उन्होंने सोचा होगा कि वो तो ऐसे भी कुछ और सोचते रहते हैं ना, उनका कैलकुलेशन तो दुनिया में किसी को, अब तो मैं भी भूल गई क्या कैलकुलेट करता है वो तो उससे कुछ सोचा होगा। तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि मैंने, बेटा तुम लोग ना, पापा करे ना करे, तुम लोग अपने बलबूते पे खड़े रहो, क्योंकि अगर भगवान को तुमको चमकाना है ना, तो वो तुमको चमका के रहेगा। और मुझे इतना विश्वास है कि मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी गॉड फादर का या फादर का, इधर फ़ोन करे उधर फ़ोन करे, काहे के लिए। अगर इनके नसीब में सुपरस्टार बनना है, नाम इज्जत शौहरत धन दौलत कमाना है, तो बनेंगे मेरे बच्चे। आज मेरा पूजा पाठ कहाँ जाएगा, नहीं तो बिल्कुल। आज गोविंदा भी गोविंदा बना, उसकी माँ ने पूजा पाठ किया इसलिए बना ना, नहीं तो कहाँ से बनता गोविंदा। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपने कभी ट्राई किया है कि आपके अगर कुछ दोस्त हो इंडस्ट्री में, तो उनसे कभी यू रेकमेंड मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे कोई दोस्त ही नहीं इंडस्ट्री में। आई डोंट बिलीव इन मेकिंग फ्रेंड्स। मैं बहुत सिंपल जिंदगी जीती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 9:30 आई एम इन बेड। मैं ये नहीं बोलती हूँ मैंने लाइफ में पार्टी नहीं किया, मैं पार्टी नहीं करती हूँ, मैं पार्टी भी करती हूँ, लाइफ को बैलेंस करती हूँ, बट पार्टी करती हूँ अपने घर पे अपने बच्चों के साथ। तो मैं किसी से आप मुझे कभी देखोगे ना, आपने मुझे कभी फिल्म इंडस्ट्री के पार्टी में देखा, आप नहीं देखोगे। आई लव टू पार्टी इन माई हाउस। क्या है ना, अपने घर में आप पार्टी करो, 2 गालियाँ दो। आजकल तो हर जगह मोबाइल ऐसे चलता है, मीडिया ऐसी हो गई है कि अगर पी के कुछ बोल भी दिया ना गलत, तो 10 बार बोल देंगे, हे गोविंदा की बीवी ने ऐसा बोला, गोविंदा की बीवी ने ऐसा बोला। तो आप अपने में भी तो नहीं रह सकते हो ना। आई लाइक व्हेन आई एम पार्टिंग, आई लाइक टू पार्टी, इंजॉय। थोड़ा एक आध गालियाँ भी मुँह से निकल जाती है ऐसी मस्ती में। तो फिर मज़ा नहीं आता है बाहर। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं भैया, अपने घर में पार्टी करो, जो करना है करो। बाहर जाके क्या है, सब चीज़ किया, जवानी में सब कर लिया। अब एक अमुक जब उम्र हो जाता है ना, यू लाइक टू बी योर सेल्फ। और मेरा इतना लाइफ रूटीन है ना कि मुझे वो रूटीन लाइफ खराब ही नहीं करना है अपना। बिल्कुल, आपको वो सेट हो चुका है। हाँ, देखिए क्या होता है ना, एक आदमी उब जाता है कर करके। जब हम 20s में 30s में कितना करेंगे पार्टी। जवानी में किया, मनीषा के साथ पार्टी किया, जब एनिग्मा बना था हम तब पार्टी करने जाते थे, मैं, फरदीन, जाहिद, मनीषा। देख लिया ना, ऐसा नहीं कि हम भूखे हैं अभी भी, बस हो गया, मन भर गया। क्या रखा है सब चीज में। अब थोड़ा धर्म में भी जाना चाहिए ना, स्पिरिचुअल ज्यादा। यस, आई लव टू गो टू टेम्पल्स। मैं सुबह मेडिटेशन करती हूँ, मुझे मजा आ जाता है, मुझे इतना एनर्जी मिलता है। I enjoy this. मैंने हमेशा देखा है आप ये जो पहनते हो वो काफी सारे, मतलब जो भी इंटरव्यूज है आपकी अपीयरेंसेस है हमेशा रहते हैं। इसका महत्व क्या है आपके लिए जिंदगी में? क्या है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको नजर लगाते हैं, आपकी फैमिली को नजर लगाते हैं। और ये प्रोटेक्शन मैं हमेशा लगाती हूँ कि ये मैंने पशुपति से लेके आई हूँ। मैं पशुपति हर साल जाती हूँ, मैं मदर फ्रॉम नेपाल। तो मैं हर साल पशुपति जाती हूँ वहाँ पे पूजा करने। तो ये मैं प्रोटेक्शन के लिए लगाती हूँ अपने, और मुझे शौक भी है। मैं सोचती हूँ कोई मुझ पे कुछ करवर ना दे, मेरे परिवार पे ना कर दे, क्योंकि बड़े, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बड़े कुत्ते लोग हैं दुनिया में कि देख नहीं सकते हैं कि किसी का घर परिवार अच्छा रहे, कोई मियाँ बीवी या बच्चे अच्छे से रहे। तो मैं सोचती हूँ मैं अपने बच्चों को, अपने पति को प्रोटेक्ट करके रखूँ इन सब से। आपने महसूस किया है वैसी एनर्जी? क्योंकि मेरे साथ भी मुझे ऐसा लगता होता है कि जब बहुत कुछ अच्छा होता है तो काफ़ी नज़र आ जाती है आपके ऊपर लोगों के, और कभी कभी नज़दीक वाले ही होते हैं, ये घर परिवार के ही होते हैं। आप दूर मत जाइए, उल्टा बाहर वाले आपको 4 लोग अच्छे मिल जाएंगे। बिल्कुल। और ये घर के लोग ही होते हैं जो घर बर्बाद करते हैं, और आपका संगत खराब हो गए। आप अगर अच्छे संगत में रहोगे ना, आप कभी गलत चीज़ नहीं सीखोगे। ये बेवकूफ़ों के साथ बैठोगे ना तो वही सीखोगे, आपके कान में भी वो लोग वही भरेंगे। और सबसे बड़ा तो परिवार ही है जो किसी को सुख में नहीं देख सकता है। मैं बाहर वालों को दोष ही नहीं देती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये घर के लोग ही है जो किसी की फैमिली को खुशी नहीं देख सकते हैं लोग। और फिर वो ये नहीं सोचते कि कर्मा है, भगवान भी तो ऊपर देखता है ना। बिल्कुल। तो पलट के तुमको ऐसी वार पड़ेगी, उसका लाठी का तुमको आवाज भी नहीं आएगा। जब मरोगे तो मुंह में पानी डालने वाला नहीं होगा। आप पैर सड़ के मर जाते हैं, लोग बीमार होके मर जाते हैं। आप किसी का अच्छा घर परिवार तोड़ोगे तो किसी को भगवान के आपको छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और छोड़ना भी नहीं चाहिए कायदे से। खुद के बीवी बच्चे मर जाते हैं ना, सोचते हैं भैया इसका फैमिली क्यों खुश में, इसलिए तोड़ देते हैं। इसलिए दुश्मन बाहर मत ढूंढो, दुश्मन आपके घर ही में बैठा होता है, नजदीक में। यस। स्ट्रॉन्ग वुमेन आई थिंक लोग देख नहीं पाते या फिर इंटिमिडेट हो जाते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपकी पर्सनैलिटी से ही
लोग डर जाते हैं कि ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। I हाँ don't want बट to मेरे mess को with सब her. लोग यही सोचते हैं कि हम, और मुझे कितने लोगों ने बोला भी है ये बात कि आपका इंटरव्यू करने से पहले हम डर रहे थे आपसे बात कर। मैंने क्यों भाई, मैं खा जाऊंगी क्या तेरे को? तो बोलते नहीं, आपका आवाज, मतलब आवाज बुलंद है, अच्छी बात है ना, बहुत। बट हम क्यों डरे किसी से? देखो भैया, मुझे कोई खिला पिला नहीं रहा है, मैं जो हूँ मैं हूँ, मैं किसी के लिए मैं अपने आप को क्यों चेंज करूँ? तुमको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता जस्ट गट आउट फ्रॉम माई लाइफ। जब अगर आपके झगड़े होते हैं गोविंदा जी से, तो फिर वो डर जाते हैं आपसे कभी? मेरे झगड़ा गोविंदा से किसी बात से नहीं होता है, मेरा झगड़ा सिर्फ एक ही बात से होता है, तू काम कर, पब्लिक तुझे मिस कर रही है। मैं बोलती हूँ तू वेट लूज कर, ही शुड लूज कम से कम 20 किलोज। उसने मुझे 6-7 साल पहले बोला था मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन बन के दिखाऊंगा बिकॉज ही इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर। मैंने बोला बेटा इस जन्म में तो मुझे लगता नहीं है, और अगले जन्म में तू मुझे पति नहीं चाहिए, मुझे बेटा के रूप में चाहिए। तो मैंने लगा, और ही इज नॉट लूजिंग वेट, ही इज नॉट डूइंग मूवीज। मैं बोलती हूँ तुम इतना लेजेंड एक्टर है, तेरे ऐसा कोई एक्टर आज तक नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज ऑफ द 4 पीपल विथ हुम यू आर सिटिंग। उन लोग तुझे अच्छी बात नहीं सिखा रहे, सब फालतू बात सिखा रहे। अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छा काम करो, अच्छा डायरेक्टर लो। अभी 90s का ऑरा चला गया ना, आजकल देखो कहाँ से कहाँ चला गया सिनेमा। बिल्कुल। बट वो इर्द गिर्द के लोग नहीं बोलेंगे ना उसको, क्योंकि उनको पैसा मिलता है गोविंदा से, तो वो उसी की चमचागिरी करेंगे वो। पर व्हाट्स स्टॉपिंग हिम? वो क्यों अपने आप पे उन्होंने वो विश्वास कम कर दिया है? आई थिंक सो ही इज नॉट गट। बीच में क्या हो गया ना, इनको प्लेटफॉर्म किसी ने पिक्चर रिलीज करने को भी नहीं दिया। गोविंदा के साथ जेलसी तो बहुत हुई है कि गोविंदा जब टॉप का हीरो था कि काफ़ी लोगों ने सैबोटैज करने की कोशिश की उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया, उसको थिएटर्स नहीं मिला, उसको अच्छे डायरेक्टर्स नहीं मिले, तो वो भड़क गया है सब चीज़ से। तो उसने वो अपनी पिक्चरें बनाने की सोच रहा है। मतलब क्या होता है ना, आई डोंट वांट गोविंदा टू मेक मूवीज ऑफ 90s। वो 90s का दौर चला गया है। आजकल के सब्जेक्ट्स आप देखते हो ना कैसे कहाँ से कहाँ जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि वो नेटफ्लिक्स देखे, OTT में देखे कि क्या चल रहा है, बट वो नहीं देखता है, वो मानता ही नहीं है। वही फालतू का म्यूजिक डायरेक्टर को लेगा, राइटर को लेगा, सब जिसको हम जानते भी नहीं वो कौन है। राइट। तो आप ऐसे लोग के इर्द गिर्द रहोगे तो आप क्या सीखोगे? डीमोटिवेट ही करेंगे वो लोग आपको। और मैं सच बोलती हूँ तो उसको गुस्सा आता है कि ये मेरे मुंह पे सच बोलती है, बट तू मुझे पैसा नहीं दे रहा है तेरी चमचागिरी करूँ मैं इधर किसी के बाप की चमचागिरी करने को नहीं बैठी हूँ। उनका तो घर चलता है तेरे से, चाहे वो तेरा पंडित हो, चाहे तेरा वकील हो, चाहे तेरा सेक्रेटरी हो, चाहे तेरा राइटर हो, चाहे तेरा डायरेक्टर हो, चाहे तेरा गाने वाला हो, तुम उनको पैसा देते हो तो इसे तुम्हारे वाह 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 ये करते हैं। तो हमको नहीं दे रहा है तो सच सुनने को ना बहुत बड़ा दिल चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक मैं अग्री करती हूँ। और कहीं ना कहीं आई थिंक हर हस्बैंड वाइफ की ये कहानी है, जब एक औरत उनको सच बोलना चाहती है पर उनका विश्वास किसी और पे रहता है। बट ये गलत बात है ना। देखो एक बीवी हमेशा कभी भी अपने पति का बुरा नहीं चाहेगी, बिल्कुल है ना। एक माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगी, ये बात समझना चाहिए। बट ये बहुत कम लोग समझते हैं क्योंकि उनको सद्बुद्धि नहीं देते भगवान की। एक अमुक उम्र में उनका सद्बुद्धि पता नहीं कहाँ चले जाता है। बट मैं जैसी हूँ ना, मैं टीना और यश को भी हर चीज़ फ्रैंकली बोलती हूँ। तुमको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को मत पूछो, है ना। अगर आपको इतनी ही बुद्धि है तो अपने काम करो ना, अपने दिमाग से काम करो। बट मैं जो भी बोलती हूँ ना, मैं सच बोलती हूँ, इसलिए मुझे बहुत लोग पसंद भी नहीं करते हैं, और नहीं करते तो मुझे कोई परवाह भी नहीं है। मत करो, तुम अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। वो सच सुनने की ताकत, बस यही बात है। आज मेरी गलती अगर हो ना, मैं आपको बोलूं, मैं पाँव पड़ के माफ़ी मांग लूँ। अगर मेरी गलती ना हो ना, मैं किसी के सामने सर ना झुकाऊं सिवाय मेरे भगवान के, क्योंकि मुझे पता है मैं कभी गलत नहीं बोलती हूँ। जी। टीना और यश का क्या कहना है इस पर, जब आप ये नहीं, दोनों बोलते हैं, मम्मी से सही बोलती है, आपका साइड लेते हैं। हाँ, क्योंकि मम्मी गलत थोड़ी बोल रही है। तो फिर उनका क्या कहना होता है? नहीं, बोलते मम्मी आप सही बोल रहे हो, बट ही इज नॉट लिसनिंग बिकॉज हिज सराउंडिंग्स आर नॉट गुड। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, तुम 4 दोस्त अगर रखते हो ना बेटा, ऐसे दोस्त रखो जो तुमको अच्छी चीज सिखाए। ऐसे मत रखो कि तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दे वो लोग। आपकी कोई फेवरेट फिल्म है गोविंदा जी की जो आप? मेरी फेवरेट फिल्म है जुल्म की हुकूमत, किल दिल। I like him in negative roles. Oh. Yeah, because he really plays good in negative roles. तो I really loved his work in Kill Dill. और स्वर्ग मुझे अच्छी लगी थी। स्वर्ग अच्छी लगी थी। और यू नो डेविड सर के साथ उनका रिश्ता इतना लंबा रहा है। और हाल ही में मेरी बात एक्चुअली कुछ
सालों पहले आई थिंक वरुण धवन से हो रही थी, और मैंने उनको एक सवाल पूछा था कि अगर आप एक एक्टर का लाइफ अगर आप जीना चाहोगे तो वो कौन होगा? तो उन्होंने हमेशा बिना कोई झिझक के कहा गोविंदा जी, क्योंकि वो इतने बड़े फैन हैं कि वो ही वुड लव टू। उसका ऑटोबायोग्राफी करना आपने पूछा था ना, आई थिंक मैंने वो सुना था। या बिकॉज वरुण को तो हमने इतना सा देखा है और हमेशा गोविंदा ही बोलते थे, डेविड ये तेरा बेटा सुपरस्टार बनेगा, डेविड। तो डेविड बोलता है क्या बोल रहा है चिच्ची, तो बोला नहीं तू देख लेना। ही टू शूटिंग में जब वो आता था ना, वो सब ऑब्जर्व करता था, चाहे वो गोविंदा हो या सलमान हो, तो वो वैसे ही निकल गया हो। बट मैं बोलती हूँ तुम उसको कंपेयर मत करो, एक बच्चे को ना किसी से कंपेयर मत करो। वरुण धवन खुद अपना वरुण धवन ही है, उसको कंपैरिजन करके उसको अजीब लगता होगा ना। जैसे मैं आज नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को कोई गोविंदा से कंपेयर करे, तो मैं यश को ये बोलती हूँ तू गोविंदा का कॉपी नहीं करना, नहीं तो सब बोलेंगे ये साल बाप का कॉपी कर रहा है। वो यशवर्धन हैज टू बी यशवर्धन ओनली। यशवर्धन का अपना एक्टिंग होना चाहिए, यशवर्धन का अपना डांस होना चाहिए, यशवर्धन का अपना स्टारडम होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि लोग बोले ए देखा गोविंदा कैसा काम किया। वो गोविंदा एक ही पीस है, गोविंदा जैसा कोई बनने भी नहीं वाला है। मैं यही चाहती हूँ कि गोविंदा तू फिर से काम करना शुरू कर दे यार। हम सब मिस करते हैं उसके काम को। बिल्कुल, आई थिंक इट्स आइकॉनिक। कहीं भी जाता है वो सब बोलते सर आप कब पिक्चर करोगे, सर आप कब देखेंगे स्क्रीन में। इट हर्ट्स यू नो बिकॉज ही सच अ लेजेंड स्टार और इतना अच्छा एक्टर है। आई डोंट नो व्हाई इज वेस्टिंग हिज टाइम एंड टैलेंट। नो आई थिंक उन्होंने कितने चेहरों पर मुस्कुराहट लाई है अपने फिल्मों से। हाँ वही तो, वो समझ नहीं रहा है। आई होप आफ्टर हियरिंग टू दिस पॉडकास्ट वो कुछ काम करना शुरू करे, पहले तो 20 किलो कम कर दे। करेंगे क्यों नहीं करेंगे। पर आई थिंक आपके साथ भी कुछ इंटरव्यूज देना आपकी वजह से उन्होंने शुरू कर दी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गेट टू हियर हिज पर्सपेक्टिव और उनका क्या कहना। वो भी काफी स्पिरिचुअल है, काफी मम्मी वाज दिस। मैंने पूजा पाठ करना सीखा है मेरी मदर से और मेरी सास से। पर हम माँ के पेट से थोड़ी कोई सीख के आता है, आप देखोगे तो सीखोगे ना। तो मेरी मदर इन लॉ से, मेरी मम्मी से मैंने पूजा पाठ करना सीखा है, एंड आई रियली एंजॉय माय पूजा पाठ। यू नो आपने ये भी कहा कि आप जब उनके शूटिंग के दौरान, उनके फिल्मों के दौरान आप कभी इनसिक्योर नहीं हुए थे, बट अगर आप नेचर से थोड़े पोजेसिव हो तो वो फीलिंग को रोकना कैसे? हम लोग दोस्त जैसे थे ना, मैं पूछ लेती थी यार तेरा अफेयर चल रहा है क्या, ऐसे पेपर में तो ऐसा आ रहा है। बोलता है बकवास कर रही है क्या, मैं तो शूटिंग कर रहा था। मेरा भरोसा नहीं भाई, पेपर वाले कैसे देखेंगे, तो पेपर पढ़ना बंद करो तुम। शूटिंग करके मैं घर तो आता हूँ सीधा। तो बोलते पेपर वाले ऐसे नहीं लिखेंगे तो पेपर बिकेगा कैसे। उस टाइम पे जो आता था ना फिल्म फेयर, मायापुरी, स्टारडस्ट, वो टाइम का बात कर रही हूँ मैं। पर तभी यू नो ओवरथिंक करना आई थिंक नहीं, मैं कभी किसी चीज़ के लिए ओवरथिंक नहीं करती। तब मेरे बच्चे थे ना, मेरा टीवी हो टाइम पास हो जाता था। मैं अपना हेल्थ ना किसी के लिए खराब करने को तैयार नहीं हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। शरीर है तो सब है, शरीर है तो पति भी पूछेगा, शरीर है तो बच्चे भी पूछेंगे। आप 24 घंटा बीमार रहोगे ना, 4 दिन सब देखेंगे, 5वें दिन बोलेंगे क्या यार जब देखो बीमार रहती है। ऐसे हो जाता है इंसान। बहुत सच है कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए पहले शरीर देखो, आपका भगवान पहला आपका शरीर ही है, बाकी सब सेकेंडरी है। आप अपने हेल्थ को बहुत सीरियसली, मतलब अपने खाने में कुछ कंट्रोल किया है, या फिर आप अपने लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस करते हो अपने आप को फिट रहने के? आपको मैंने बताया ना, मैं सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे आई एम डाउन फॉर माई वॉक एवरी डे। संडे भी नहीं छोड़ती मैं। मुझे बिल्डिंग में लोग बोलते हैं अरे अभी इतनी बीच में गर्मी हो गई थी तो मुझे सब बोल रहे थे कोई उतरता नहीं है, आप रोज कैसे उतरते हैं। मैंने मुझे आदत पड़ गया है अभी। मैं संडे भी नहीं छोड़ती। पर आप खाने में आप कुछ सैक्रिफाइस नहीं मैं देखो मैं सब खाती हूँ, ठीक है, बट मैं ना 7 बजे के बाद आई एम ओनली ऑन सैलड। मेरे को दिन में ना मैं ब्रेकफास्ट अच्छे से खाती हूँ और लंच अच्छे से खाती हूँ, बट आफ्टर सनसेट तो मुझे सब बोलते हैं आई एम लेडी अक्षय कुमार। आई फील सो प्राउड। अच्छी बात है, इतना डिसिप्लिन। यस, हमारा पड़ोसी है ना। ओह अक्षय कुमार स्टेज हियर ओनली ना ऑपोजिट। ओह आई डिडंट नो दैट। एस्ट्रोलॉजी में कितना आपका विश्वास है? मैं बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है आपने कहा, आप कहते हो स्टार साइन काफी देखते हो। हाँ, मेरे को बहुत आदत है कि अभी आगे क्या होने वाला है। देखो ये मंगल का साल है, ये दान करो, वो दान करो। आई लव एस्ट्रोलॉजी। मेरे को आई बिलीव अ लॉट। देखो सब लोगों ने बोला था मंगल का साल है, युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा, हो ही रहा है ना। देखो हो रहा है। पर आपको किसी ने अपनी लाइफ के, आपके लाइफ के बारे में या गोविंदा जी के लाइफ के बारे में ऐसा कुछ कहा था जो सच निकला, जिसके वजह से आपका विश्वास और भी स्ट्रांग हो गया? नहीं, मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपने फैमिली के बारे में नहीं पूछती ज़्यादा। मैं सिर्फ ज़्यादा पूछती हूँ मेरे हेल्थ के बारे में और बच्चों के बारे में। गोविंदा तो खुद ही इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। हाँ, ही इज टू मच इनटू एस्ट्रोलॉजी। राइट।
तो मैंने बोला भी जब तू इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है तो खुद की कुंडली देके बता ना, तू नेक्स्ट सुपरस्टार कब बनने वाला है भी। हम फिर से गोविंदा को कब देखेंगे? बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा, कभी देखा? कर रहा हूँ मैं अभी, 3 पिक्चर बना रहा हूँ मैं। आपको जैसे आपने कहा आप OTT काफी देख लेते हो, और मनीषा के साथ मनीषा मैम के साथ आपका रिश्ता इतना मनीषा नेपाल से है, राइट? तो उनकी मम्मी मुझे बड़ी बेटी बोलती है। तो मैं जब भी नेपाल जाऊँ या आंटी या मनीषा हो आए तो फिर हम सब मिलते हैं इकट्ठे। आई थिंक वो हीरा मंडी में उन्होंने इतना ओह माय गॉड बेहतरीन काम किया उसको मैंने मैसेज किया, मैंने बोला मन्नू यू हैव डन फैबुलस जॉब। मैंने तो अभी और काम करेगी, बोली इफ आई गेट गुड वर्क देन आई डू। वो ज्यादातर वही रहती है ना काठमांडू में अभी, बट आई रियली अप्रिशिएटेड हर। और मैंने जब वेट लॉस के योर लॉस सो मच ऑफ वेट सुनीता, मैंने बोला यार जरूरी है यार। अभी आपकी भी जर्नी स्टार्ट हो रही है इस इंडस्ट्री में, और लोगों को आप इतने ज्यादा पसंद आ रहे हो। आपको रियलिटी शोज के ऑफर आए हैं? अरे मेरे को किसका आया था पता है? बिग बॉस। आई एम नॉट गोइंग डूड देयर। आपकी पर्सनालिटी इतनी निखर के आएगी वहां पे शायद। जाके बाथरूम कौन साफ करेगा उधर? वो भी है। नहीं मेरे को नहीं, इतना भी पैसे के लाले नहीं पड़े कि बिग बॉस चले जाएंगे भाई। अपनी डिग्निटी मेरे तो पटेगा भी नहीं किसी से उधर। या इफ आई गेट गुड शो टू जज, एज अ जजिंग शो हुआ, टॉक शो हुआ, व्हाई नॉट? आई एम ओपन टू डू एवरीथिंग। हैव यू अप्रोच्ड? आई डोंट अप्रोच एनीबॉडी। अगर नसीब में होगा तो खुद आएंगे मेरे पास। खुद आएगा। पर आई एम श्योर मैं कोई स्ट्रगलर नहीं हूँ, मैं गोविंदा की बीवी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट आई थिंक इंडियाज गॉट टैलेंट हो, इंडियन आइडल हो, कुछ भी हो ना लाइक जजिंग, तो आई वुड लव टू डू इट। I think it will be very interesting to see you also. My one-liners. One-liners. आप spark लेके आओगे उस शो पे। देखो अगर हो जाए तो अच्छी बात है। I hope इस पॉडकास्ट के जरिए I wish and शायद हो भी जाए। Let's see. नो काफ़ी, क्योंकि अभी इंटरव्यूज़ भी अगर आप देखोगे तो उस पर व्यूज़ की बात करें या कमेंट्स की बात करें तो लोग इंस्टेंटली, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। एक सडनली एक माहौल पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हम देखते नहीं ज़्यादा लोग सच बोलते हो और आप सच कहने की हिम्मत रखते हो। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं आपसे आप भी जैसे बात कर रही हूँ ना, मैं घर पे भी ऐसे ही हूँ, मैं बाहर जाती हूँ तो भी ऐसी हूँ, मैं बनिया से ऐसे बात करती हूँ, मैं कचरे वाले से बात करूंगी ऐसे, वॉचमैन से करूंगी, सब मुझे ही बोलते हैं अरे आप, हमको लगता है आप एक्टिंग करते हैं। मैं क्यों भाई, क्यों मैं अपने आप को चेंज करूँ, और किस लिए करूँ मैं? जैसे आप लोग नॉर्मल हो वैसे हम भी तो नॉर्मल ही है ना, क्यों एक्ट करेंगे? बिल्कुल। और आपने एक दोस्ती की है कभी गोविंदा की जो एक्ट्रेसेस है, रवीना जी की, मेरी शिल्पा से बहुत पड़ती है। या शिल्पा, रवीना, आई लाइक बोथ ऑफ देम। लाइक हम ज़्यादा मिलते हैं। लाइक शिल्पा के गणपति में मैं जाती हूँ, दिवाली पूजा में मैं जाती हूँ। अभी रवीना की बेटी का भी जो पिक्चर था उसका स्क्रीनिंग था। आई वॉज नॉट इन बॉम्बे, आई वॉज इन बनारस, सो आई कुडंट गो, सो आई मैसेज्ड हर, बट आई लाइक बोथ ऑफ देम। शिल्पा भी आई थिंक इज समवन जो बहुत दिल खोल, जेमिनाइन है ना, तो हम लोग दिल खोल के हंसते हैं, इसलिए मेरा उसका बहुत पड़ता है। बिकॉज वो और आंटी भी जेमिनाइन है, शिल्पा's मॉम। ओके, या वी ऑल 3 आर जेमिनाइंस। तो जब हम आउटडोर जाते थे ना, आंटी हमको बहुत भगवान का सुना, मतलब इन लोगों शूटिंग करते थे तो मैं और आंटी सिर्फ भगवान की ही बात करते थे। सो इवन शी इज वेरी स्पिरिचुअल और मैं भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल। और रवीना जी के साथ कैसे आप? रवीना ने मस्ती, गुंडागिर्दी, सोनू सोना ये सब करते रहती हो, वैसे वेरी स्वीट चीज, बट मुझे दोनों बहुत पसंद है। ऐसे कोई है जो आपको नहीं पसंद है? मैं क्यों, मुझे कंट्रोवर्सी करा रही है? नहीं, नाम मत लो, बट नहीं, मुझे सब हीरोइन पसंद है। आई लाइक सुष्मिता ऑल्सो, आई लाइक क्या करिश्मा ऑल्सो, आई लाइक। मेरा ऐसा नहीं किससे नहीं पड़ता है, मुझे सब पसंद। हम यंगर लॉट को भी देख रहे हैं अभी, जब सब, जैसे आपने कहा रवीना की बेटी लॉन्च हुई है, आप जैसे आपको कौन पसंद है फ्रॉम द यंगर लॉट? अब जो भी जिनका भी लॉन्च नहीं, I'll tell you कौन लॉन्च, मतलब अभी जो अभी बच्चे जो आ रहे हैं, अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनमें से अगर मैं आपको सच्ची बोलूं, मैंने ना ज़्यादा किसी का कुछ देखा नहीं है पिक्चरें में ना, थिएटर्स में। बट देन मुझे लगता है बच्चे हैं, सब अच्छे ही काम कर रहे होंगे ना, दे मस्ट बी गुड ओनली, बट आई रियली हैव नॉट सीन प्रॉपर्ली देयर मूवीज। अब उसके पहले आपको मैं बताऊं, मेरे फेवरेट कौन है? पंकज त्रिपाठी इज़ माई फेवरेट, आयुष्मान खुराना इज़ माई फेवरेट, राजकुमार राव इज़ माई फेवरेट, नवाजुद्दीन इज़ माई फेवरेट। वो पताल लोग का एक बच्चा है OTT में जो आया है, पताल लोग, पता नहीं, एक
एक OTT आया है यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। मैं ना बहुत छोटी छोटी चीज़ जो आते हैं ना, गृहस्थी वाले सीरीज, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब देखने को। बट दीज 4 एक्टर्स आर माई फेवरेट्स। बिल्कुल, आई लव देयर एक्टिंग, मज़ा आ जाता है मुझे काम देख के। टीना और यश को कौन पसंद है? यश इज फॉन्ड ऑफ ऋतिक is and Tina, she loves जब वो young थी तो she used to like Bobby Deol, she likes Akshay Kumar, but Tina is the biggest fan of her dad. She loves her dad too much. यश आपके जैसा है और टीना हाँ, अंकल के जैसी है। यश इज माय फेवरेट। यश मुझे बहुत करता है, टीना इज ऑलवेज ऐसे ही होता है ना। हाँ, बेटा माँ का होता है, बेटी में फादर की। हमेशा। और टीना मुझे बहुत प्यार करती है। बिल्कुल। या ऑफ कोर्स, बिकॉज टीना, मैंने बताया ना, मेरा और टीना का बहुत स्पिरिचुअलिटी चलता है। वो भी 4 बजे उठती है, मैं भी 4 बजे उठती हूँ, फिर कॉफ़ी साथ पीते हैं हम लोग, हम भगवान का बात करते हैं। नमो आज ये हुआ, नमो, आई कॉल हर नमो, नमो आज ये हुआ, नमो आज वो हुआ, तो हम लोग को मज़ा आता है दोनों को बात करने का। वो माँ बेटी का रिश्ता भी आई थिंक अलग या ही आई कैन लाइक डिस्कस एवरीथिंग विद हर, यू नो, लाइक यश तो मेरा बड़ी है यार, यश। जब हम आते हैं पॉडकास्ट के लिए, हम रेडी हो जाते हैं कि हम ये फ्लो रखेंगे, ये पूछ लिए। आई थिंक ये मेरे साथ पहली बार हुआ है जहाँ पे इट्स लाइक मैं एक दोस्त से बात कर रही हूँ। और अच्छी बात है ना, ऐसे ही होना चाहिए। आई एम नॉट लाइक दैट ना, लाइक अदर्स इतना सोफिस्टिकेटली, ओह नो, मेरे को सब नाटक अजय नहीं आता है यार। मेरे को सब पूछते हैं व्हाट इज योर एंगल, आई सेड एवरी एंगल आई लुक गुड यार, आई नो राइट लेफ्ट आगे पीछे। बिल्कुल, बहुत लोगों को होता है ना ऐसा एंगल प्रॉब्लम। मोस्ट आई थिंक 90% को एक सर्टेन प्रोफाइल चाहिए होता है। भैया ये एंगल ठीक रखो तो ये एंगल अच्छा ही आएगा। आप कभी खुद अपने कमेंट्स वगैरह पढ़ते हो? नहीं यार, मुझे बच्चे लोग बताते हैं। अच्छा, क्या बताते? इतना मिलियन गया, उतना मिलियन गया। मैं ना सच बोलती हूँ ना बेटा, इसलिए लोग बोलते हैं कि सच बोलती है। वो आपको कहते हैं कि मम्मी आप ज्यादा ये करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए? मैं किसी का सुनती नहीं, उन लोगों को पता भी है, बोल के फायदा नहीं है। और उनका ओपिनियन है क्या कि इस चीज पर? नहीं, दे आर सेइंग यू आर डूइंग वेरी गुड मॉम, यू शुड डू इट, यू शुड गुड। आपको अच्छी, आप शूट हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? I don't know. हाँ, हो रहा है। बोला भी नहीं, मैं ऐसी बात की जा रही हूँ। नहीं हो तो हाँ, नहीं, बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैंने बच्चों को क्या बोला, देख बेटा, मुझे अच्छा कोई शो मिल जाएगा ना, जजिंग का शो हो, यू नो, लाइक एनी गुड शो, सो आई वुड लव टू डू इट। तो मेरे दोनों बच्चे बोले मम्मा यू विल रॉक द शो। बिल्कुल, बिकॉज आपके वन लाइनर्स इतने भयंकर है ना, एंड पीपल गेट, एंड वुमेन्स दे गेट कनेक्टेड टू मी वेरी फास्ट। बिकॉज बहुत औरतें घुट घुट के जीती है ना, अपनी जिंदगी जीती नहीं है। इट्स वेरी सैड। अपनी जिंदगी जीना चाहिए, भगवान ने एक लाइफ दिया है ना, उसको जी लो यार। यू नो, आप कितना, आप पति का सेवा कर लिया ना, बच्चों का सेवा, एक बार बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाए ना, लाइक समझदार हो जाए, देन दे शुड लिव देयर लाइफ यार। इट्स वेरी सैड फॉर वुमेन्स जो अपने लाइफ नहीं जीते। यू नो, जब देखो खाना बनाना है, ये करना है, बच्चों को देखना है, क्यों भाई, तुम कब जियोगे भाई? अपने लिए भी तो जियो। पर आपने भी, अगर मैं आपकी लाइफ की जर्नी देखूँ तो आपने इतना किया है, आपने अपने बच्चों को पूरी जिंदगी कर दी उनके नाम, उनको संभालने में। आपने अपने लिए, ऐसा लगता है आपको कभी कि काश मैंने ये चीज़ अपने लिए की होती, तो वो कौन सी होगी? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ मैं जैसी हूँ, जो मैं अभी कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि उस समय मैं अगर करती और मेरे बच्चों को मैं वक्त नहीं देती तो मैं इनको अच्छा संस्कार नहीं दे सकती थी। और इन लोग सब क्या है कि हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं सब, कोई मुझे बोले कि अरे गोविंदा का बेटा है, फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे सारे ऐसे होते हैं। आज मेरे बच्चे कहीं भी जाते हैं, मुझे सब कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सुनीता ने अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दिया है। अगर मैं भी काम करूँ, गोविंदा भी काम करे, बच्चों को कौन देखेगा? और मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि अपने बच्चों को अपनी माँ के पास, सास के पास देके जाऊँ और एक दुकान खोल के बैठ जाऊँ, जैसे हमारे ज़माने में एक बुटीक खोलते थे सब, यू नो, टाइम पास करने के लिए, या किट्टी पार्टी में चले जाऊँ, यू नो, ताश खेलूँ। मेरे को ये सब नहीं पसंद। मुझे बच्चों का बहुत शौक था, मुझे बच्चों को पाल पोस के मैंने बड़ा किया। मुझे कल को ये नहीं बोलना चाहिए कोई कि देखो सुनीता ने अपने, क्योंकि क्या है ना, सब बच्चे जब बिगड़ते हैं ना, सब माँ को बोलते हैं, बोले बाप तो पूरा दिन काम कर रहा था, ये क्या झक मारा रही थी। ये मुझे नहीं सुनना था। इसलिए मैं बोला जब इन लोग सब अभी बड़े हो गए, अब मैं काम करने को रेडी हूँ। भैया काम लाओ। अब तो बहुत आने वाला है। पर टीना को और यश को अपने बॉलीवुड की इंडस्ट्री में, उनको अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो वो उस चीज से कैसे डील करते हैं? मेरे से डिस्कस करते हैं उन लोग, क्योंकि उनको पता है मम्मी जो बोलेगी वो सही बोलेगी, तो मेरे से डिस्कस करते हैं। फिर मैं उनको बताती भी हूँ, हर चीज़ ना हाइपर होके नहीं करने का, सब चीज़ सोच समझ के करो। और ये देख लो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। कभी क्या होते हैं ना, अपने सर्कल के लोग होते हैं जो गेम बजा डालते हैं,
तो वो सब मैं बोलती हूँ सब आँख कान सब, जब इंडस्ट्री में हो ना आँख और कान पहले खोल के काम करो तब तुमको पता चलेगा। बट अभी तक भगवान की दया से, माता रानी की दया से अभी कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आया है। टीना भी अपना अच्छा टॉक शो कर रही है चंडीगढ़ में। यश ने मैत्री के पिक्चर साइन किया है जिन्होंने पुष्पा बनाया है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई किड्स कि मेरे दोनों बच्चे अपने बल बूते पे खड़े हुए हैं। और मैं माता से विनती करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को खूब यश प्राप्त हो, नाम इतना नाम करे कि गोविंदा से बड़ा नाम हो इनका। बिल्कुल होगा। और काफी कितने गुड लुकिंग भी है दोनों। वहाँ पे गए ना। पर आप जैसे ऐसे मस्ती भी कर लेते हो थोड़ा, गोविंदा जी के नाम पर उनकी टांग थोड़े खींच लेते हो आप, उनको कभी बुरा नहीं लगता? अरे हम लोग बचपन के दोस्त यार है, तो फिर क्यों बुरा लगेगा? वो भी तो मुझे बोलता है, मैं थोड़ी बुरा मानती हूँ, तो मैं भी उसको बोलती हूँ। अगर हम बुरा मानने लगेंगे तो हम थोड़ी इज्जत गेम नहीं खेल रहे इधर। या मैं 15 साल की थी, वो मेरे से 7 साल बड़ा है, तो कितने साल का था वो? 24-25 साल का होगा वो। तो फिर हम लोग छोटे, अभी तक हम लोग बच्चे जैसे है ना, लाइक जवान बचपन का प्यार है हमारा, तो बुरा मानने का क्या है? आज देखो, आज तक वो बोलता है सुनीता बच्ची है, वो किसी के बोलने में भड़क जाती है, इसको भड़का देते हैं लोग, क्यों? तो हमारा चलता रहता है सब। जैसा शादी में नोक जोक नहीं होगा और शादी चलता ही नहीं है, ऐसे 40 साल निकाल दिया क्या? हाँ, दोस्ती आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है। एक रिलेशनशिप में ना दोस्ती यारी नहीं होगा ना तो रिलेशनशिप का मजा भी नहीं आता है। भाई मेरे को तो नहीं आता, बाकियों का मुझे पता नहीं। आपने खुद की लाइफ में जैसे आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार कभी खोए हैं आपके ऑनेस्टी की वजह से, कि आपका इंटेंशन साफ रहता है पर वो ले नहीं पाते, तो आप आपसे आज बात नहीं कर रहे? नहीं, मेरे से सब बात करते हैं। मेरी सिस्टर से भी मेरा बातचीत अच्छा है। मेरी सिस्टर से मेरा झगड़ा हुआ था, बदन हमने पैचअप कर लिया, बिकॉज मैं अपनी सिस्टर को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे अपने ब्रदर को बहुत प्यार करती हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं कभी कभी, बट देन नाउ वी बोथ लव ईच अदर लाइक एनीथिंग। आई लव माई ब्रदर एंड माई सिस्टर अ लॉट। ऑसम। नो, बट आई थिंक वो एवरीथिंग्स वेल दैट एंड्स वेल। या, और हम लोग है 3 ना, 2 मेरे, एक ब्रदर एल्डर है, सिस्टर एल्डर है और मैं हूँ। अभी हम सब वी ऑल ग्रोइंग ओल्ड। सो फिर क्या है, अभी मम्मी ओल्ड हो रही है, तो फिर वो चाहती है कि सब बच्चे अच्छे से रहे। मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी। आई हैड अ लवली टाइम इन हर हाउस। इतना अच्छा घर है उसका, टेरेस है उसका इतना अच्छा। वी हैड अ लवली टाइम, म्यूजिक सुने, पार्टी किया, डांस किया। और मेरी सिस्टर इतनी स्वीट है कि मुझे उसने अपना बेडरूम दे दिया रहने के लिए, और वो बेचारी जमीन में सोई हो। Oh my God. पता है कि सुनीता को आदत नहीं है नीचे सोने का। I really love my sister and brother a lot. नहीं, आई थिंक वो सिबलिंग्स में थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है। बट अगर मैं पूछना चाहूँ, आप यू कैन रिफ्यूज इफ यू फील इट आई एम ओवरस्टेपिंग, बट आपका रिश्ता कृष्णा अभिषेक के साथ और गोविंदा जी का रिश्ता कृष्णा के साथ हैज़ बीन वेरी डामाडोल। क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अब मीडिया में भी वो कुछ कह देते हैं। एक बार आपने भी कहा था कि इट्स नॉट राइट कि वो मीडिया में कुछ कह रहे हैं, तो उस पर I'll tell you one thing, अभी ये बात बहुत पुरानी हो गई ना। अभी गोविंदा भी बात करता है उससे। आई टॉक टू आरती। और कृष्णा जैसा भी है, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, बच्चा है वो, बच्चे से मतलब बचपन में हमारे यहीं रहता था ना वो, तो अभी मेरे को कुछ नहीं है उसके लिए। मैं भगवान सब लोग को मैं बोलती हूँ कि सब अच्छे से रहे, सब खुश रहे, सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ। आरती से मेरा बात होते रहता है। आई डिडंट गो फॉर अ मैरिज, but then I'm talking to her. She's a sweet girl. I like her. But मेरा अभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब मैं थक गई हूँ सब कर करके। This is not the age to fight with kids. So God bless them. God bless everybody. बिल्कुल। आप उनका कॉमेडी देखते हो शोज पर? मैं 9:30 सो जाती हूँ ना, मेरे को टाइम नहीं मिलता है यार। पता है सच्ची में, मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ। मैं ये नेटफ्लिक्स और ये सब भी OTT कब देखती हूँ पता है? मैं जब दोपहर को बैठती हूँ। आई एम नॉट अ टीवी पर्सन। अभी मैं 7 बजे के हनुमान जी का 7:30 बजे आएगा, वो देख के 7:30 आई हैव माय साइलेंट एंड ऑल, एंड बाय वो थोड़ा मेरे डॉग्स है उनके साथ थोड़ा खेलती हूँ। देन बाय 9:30 आई गो टू स्लीप। 9 बजे मेरा मोबाइल भी बंद कर देती हूँ मैं। एक रीसेंट पिक्चर अगर आपने देखी हो या कोई शो आपने देखा हो, किसका? किसी का भी जो आपको अच्छा लगा हो, तो कौन सा होगा? आई सॉ टीवी में ना, टीवी पे या शो मूवी में, कहीं पे भी अगर आपने कुछ आई लाइक फराज शो, कुकिंग शो। ओके, वो मैंने देखा था टीवी में, और वो आपको बहुत वो मेरे जैसी है ना, बिंदास बात करती है। हाँ। सो फराह को भी मैं छोटी से जानती हूँ। फराह मेरे साथ ट्रैवल करती थी, फराह खान। जब गोविंदा शोज करते थे अमेरिका में, तो हमने एक ट्रिप में फराह को लेके गए थे। तो शी इज लाइक बचपन की फ्रेंड, लाइक चीची, उसका भाई बहन का रिश्ता ऐसा है।
पर आई थिंक फराह जी और आपकी आई कैन इमेजिन कि बहुत अरे अभी ज्यादा हम लोग करेंगे उसके कुकिंग के शो में, मेरे को बुलाई है, हम दोनों जाएंगे तो बाप रे बाप धमासान करेंगे हम लोग। क्योंकि वो भी बहुत फनी है, आप भी बहुत funny हो। आई लाइक हर टू मच फराह को। मैंने उसका कुकिंग शो देखा क्योंकि वो 8 बजे आता था ना, 8 से 9 चलता था, उसका मेरा सोने का टाइम है, तो मैंने उसको मैसेज भी किया, फराह तेरा शो देख रही हूँ मैं, बहुत मजा अच्छा लग रहा है तेरा शो देख के। तो मुझे बोली भी हाउ स्वीट, तो मेरा शो देख रही है, मेरा मजा आता है मेरे को। वो YouTube पे एंड शी इज मेकिंग आल्सो I know, I saw that. वीडियोस Yeah, yeah, जो वो भी काफी फनी है। आई थिंक एक वो और उसका एपिसोड कुक दिलीप आई थिंक दिलीप भी बहुत फेमस हो गया है। पर Yeah. आप दोनों अगर कुछ साथ में उस YouTube नहीं, वीडियो we are planning, अभी कल ही उसका टीम से मुझे फोन आया था, बट मेरे किचन का ना रेनोवेशन चल रहा है, अच्छा। और उसकी बिल्डिंग का चल रहा है, तो मेरा जो बना रहा था किचन, दैट गाय, उसकी मदर मर गई है, वो बेचारा गांव चला गया आधा काम करके। ओके तो मैंने ना फराह ऐसा ऐसा है, मेरा जैसे ठीक होगा तेरा पहला या मेरा पहला तो हम करेंगे फिर। बिल्कुल आई थिंक वो एक्सप्लोड होगा ओह इंटरनेट माय पर। गॉड, हम तो फाड़ देंगे दोनों। बिल्कुल इमेजिन कर सकती हूँ मैं। बट फराह जी के अलावा किसी और का शो अगर आपको पसंद आया हो तो? मैं ज्यादातर ना साईं बाबा का देखती हूँ, सच्ची बोलूं, हाँ। मैं कसम से, मेरे को बजरंगबली का भी आता है, मैं वो देखती हूँ। और मैं बहुत कम, आई एक्चुअली इन यूट्यूब आई सी लॉट ऑफ सोहेब और दीपिका का, आई लाइक देयर ब्लॉग्स। संभावना आई लाइक, संभावना इज लाइक मी। अच्छा, जो बोलती है मुंह पे बोलती है, आई लाइक हर, शी टॉक्स द वे आई टॉक। या दीपिका और सोहेब, मुझे वो दोनों कपल बहुत प्यारे लगते हैं। बिल्कुल आई और फील उनका छोटा सा बेटा रोहान, आई रियली लाइक देयर फैमिली, बिकॉज एक हिंदू और मुस्लिम, देखो कितना अच्छा पोप अप करके उसने, दोनों फैमिली कितने खुश है। गॉड ब्लेस देम यार, गॉड ब्लेस देम। ऑल्सो अभी अगर मैं कहूँ कि स्पिरिचुअली आप कौन सा पाथ लेना चाहोगे अपने लाइफ पर, बिकॉज आप ऑलरेडी इतना कर रहे हो, ऐसी कोई टेम्पल है या मंदिर है जहाँ आप जाना चाहोगे, जो प्लान्स है आपके इस साल के, तो क्या है? बेटा पहले ये सब जो चल रहा है ये खत्म हो जाए। मैं तो हर साल, नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है 15 तारीख को, मैं हर साल अपने बर्थडे में भाग जाती हूँ कोई मंदिर, पर इस साल पता नहीं जाने मिलेगा नहीं मिलेगा। या तो मैं सोच ही रही थी, मुझे गायत्री माँ का मंदिर जाना था इस साल अपने बर्थडे पे, तो पता नहीं, अब देखो जैसे माहौल होगा उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी प्लान। अभी मैं स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब इतना भी तुम लोग मुझे साधु संत मत समझो, मेरा लाइफ बहुत बैलेंस है। हाँ। मैंने साधुता नहीं धारण किया है। नहीं बिल्कुल, बट आई थिंक लाइफ हैज टू बी बैलेंस्ड। बिल्कुल, सुबह पूजा पाठ करो, संडे को अपना एंजॉयमेंट करो, है कि नहीं? बिल्कुल। तो आदमी थोड़ी साधु संत बन के बैठ जाएगा, मैं सुहागन हूँ, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, तो फिर नो आई थिंक फॉर वन शुड बैलेंस योर लाइफ, तब मजा भी आता है। और संडेज को मतलब आप अपने बच्चों के साथ बैठ के ऑल विल रिलैक्स ड्रिंक? सी नो बच्चे नहीं, दोनों अपने अपने में रहते हैं ना। मैं अपना दो ड्रिंक, आई ड्रिंक, रिलैक्स हो गया, पूरा हफ्ता या वर्किंग आउट, या एक दिन तो चीट डे बनता है ना भाई, तो बिल्कुल। एक दिन से ज्यादा चीट डे बनता है मुझे तो लगता है। नहीं, आई डोंट डू इट फ्रैंकली स्पीकिंग। तो भी संडे को सुबह वॉक खत्म करती हूँ, उसके बाद में खाती पीती हूँ। आपका फेवरेट ड्रिंक अगर मैं पूछूं तो कौन सा? ब्लू लेबल। ब्लू लेबल, वाओ। और ये बार पूरा यश का आइडिया है? या द होल हॉल इज मेड बाय टीना एंड यश, बट दिस पर्टिकुलर बार यश का आइडिया है। So this is a glam room basically. Yeah, यहाँ पे this is a guest room, like people come here, parties, meetings or anything. Awesome. Thank you so much. आपके Thank साथ you. obviously मैं इतना नहीं हंसी हूँ कोई भी podcast पे, और ना ही मेरे crew इतने खुश हुए। So thank you so much for doing this with us. It's always positive and nice speaking to you, listening to you. मैं चाहूँगी कि हम ज़्यादा आपको देखें, शोज में भी देखें और यूट्यूब पे भी देखें। So वेरी सून माय डॉटर इज स्टार्टिंग अ शो विद मी, और देखोगे आप लोग मुझे बहुत जल्द। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा या धमासान होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड धमाका।